Hello, my dear viewers and my dear student. Welcome to my channel, Science and Vigyan. I think today you got surprised why I show the blank screen only. आप देख के हैरान होंगे कि मैंने एक वाइट बैकग्राउंड बस शो करी हुई है, क्योंकि मैं आज आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने वाली हूँ. वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टू लर्न. ठीक है, वो क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम. सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले वन रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल साइंस एंड विज्ञान, जहां पे हम इंपॉर्टेंट चीजें रिगार्डिंग द साइंस हम डिस्कस करते हैं और द एप्लीकेशन ऑफ साइंस. बट जो आज हम क्या कर रहे हैं, एंजाइम टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं. यू नो व्हाट आर एंजाइम्स? एंजाइम्स, वी स्टार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक. हम एंजाइम से स्टार्ट करने वाले हैं, बट हमारी जो मेरी बेसिक वीडियो होगी मैं उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम को कवर करने वाली हूँ. ठीक है, एंड तक जरूर देखिएगा टू लर्न अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर एंजाइम्स? एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट. नाउ जस्ट टेल मी, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का मतलब क्या है? Biological catalyst which speed up the reaction. जैसे मैं कोई रिएक्शन ड्रॉ करती हूँ, ए से मैंने बी बनाया. ठीक है, ए से मैंने क्या बनाया? बी बनाया. अब मैंने इस ए से बी को जो रिएक्शन हो रहा है वैसे ही हो रहा है, बट मैंने इसको इंक्रीज करना है. इंक्रीज क्या करना है? मैंने इसकी स्पीड को इनहांस करना है. तो मैं क्या यूज करूंगी? मैं यूज करूंगी कैटलिस्ट. आई कैन राइट हियर कैटलिस्ट. और बायोलॉजिकल कैटलिस्ट क्यों बोलते हैं इसको? जब ये सेम कैटलिस्ट जो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में यूज हो उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट. क्योंकि पहले भी मैंने एक वीडियो शेयर करी है रिगार्डिंग द सेम टॉपिक, द ट्रिक टू learn the enzyme classification, but in that I just use the PPT and I feel that it is good if I use the whiteboard rather than PPT. Fine. अब आपको समझ आ गया कि क्या है ये एंजाइम्स, क्या है एंजाइम, क्या है? These are biological catalyst. ठीक है, जो बायोलॉजिकल सिस्टम के साथ यूज हो उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट. ओके, and our topic of the today, that is, what is our topic? Yes, that is a classification of enzymes. Okay, आपको जैसे हमारे माइंड में रहता है कि बायोकेमिस्ट्री इज टू टफ. ये टफ नहीं है, बट यू नीड टू लर्न द बेसिक्स रिगार्डिंग इट. जैसे ये एंजाइम है, इट इज अ वास्ट टॉपिक, बट क्या है, इफ यू वांट टू हैव अ नॉलेज रिगार्डिंग द सेम, अगर आपने सिर्फ नॉलेज लेनी है कि एंजाइम क्या है, फॉर एग्जांपल अगर आप अंडर ग्रेजुएशन में है या पोस्ट ग्रेजुएशन में है, अब आप उसके बारे में लिखना है कि एंजाइम क्या है. ठीक है, तो उसके लिए फुल एंड फाइन है कि यू जस्ट राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ दिस बायोलॉजिकल कैटलिस्ट. फाइन. ओके, क्लासिफिकेशन. We start from the classification. In the classification, we need to write it as, what is the classification? Anybody, if you know, you can write in the chat box. Yes, it is a ortholil. Ortholil. Now just tell me what I mean by ortholil. ये ऑर्थलिल क्या है? अब मैंने लिख दिया कि दिस इज अ ट्रिक टू लर्न अबाउट एंजाइम, एंजाइम क्लासिफिकेशन. अब ये ऑर्थलिल क्या है? जनरली हम लाइक यू नो, इफ यू आर द साइंस स्टूडेंट, यू नो इन डिटेल रिगार्डिंग द सेम. व्हाट इज दिस? दिस इज अ एब्रिविएशन ऑफ द थिंग्स, कि हम कैसे जो बिग डेफिनेशंस है, जो बिग चीज है, उसको हम कैसे लर्न करेंगे. ऑर्थलिल. Now, I take another board. Actually, I am quite new to use this.
Okay, I can save it. I can delete it. Okay, now I just clear my, all right. Okay, okay. We start as a authorlin. I write here authorlin. Authorlin. Fine. Okay. Now just now I think आप सोच रहे होंगे इसमें ट्रिक क्या है. ट्रिक ये है. What do you mean by O? फाइन. अगर हम ऑथलिल की बात करें तो ओ का मतलब क्या है? यस, you can write in the chat box. Even sometime I arrange the online session also, it is a live session. In that we will discuss regarding the same, and if you have any doubt you can mention in the chat box, you can message me. Fine. Otherwise I have one that my group, especially on the drug discovery, where we discuss regarding the drug design and the mainly regarding the biochemistry. Fine. Okay, we are here. O. Okay, what is O? I will write here. O stand from oxy. I want you to choose a different color. Okay. O is oxido reductase. अब oxido reductase क्या है? These are enzymes which is used in the oxidation as well as in reduction. That is a oxido reductase. Fine. Okay. Next enzyme, T. T mean, yes, you can tell if you know that. Transferase. I wanted to chase different. Transferase. Transferase mean, we know if you are already in my YouTube channel and you watch my videos, I have already shared regarding the transamination, all that. Fine. If you haven't subscribed it earlier, please do subscribe now, because in my channel I used to share the important discussion regarding the same. Transferase mean with the enzyme which is used in the, where it is used in the transfer of the substrate. For example, if I need to transfer a amino group from the one group from the amino acid from the to the keto acid, that is, in that case, transferase enzyme is used. It is help in the transfer of the group. Right? Okay. I want to use a pink only. Okay. Next is H. Yes, H mean it is very easy. Hydrolase. So blurred. Hydrolases. Hydrolases mean, we know what is hydrolysis. Hydrolysis, you know, hydrolysis mean where is a hydroxylation is no. Where is a hydrolysis mean? It is a breakdown of the substrate of the reactant when we use a water. That is hydrolysis. The enzyme they are used in that reaction, that is known as hydrolase. Okay. Next is, yes, this one. L mean, now you can see there are two L. You can write the first or the second one. It's a wish earlier. Fine. First one is lyase. Lyase mean we have already covered hydrolase. You can see. Right? We have already covered hydrolase. This one. Hydrolase. Now I remove the
Hydro only. This is a lyase. Lyase mean it. There is a breakdown, but in this case, we are not supposed to use any water. There is only simple breakdown. Okay. Next is I. I mean yes, please. What do you mean by I? Black. I don't want to use right now. I mean isomerase. We know what is isomerization. If you don't know, you please do subscribe my channel, because I have shared the number of videos on the stereochemistry as well. Fine. If you still have doubt regarding the same, please do mention in the comment box. Isomerase mean what is used in isomerization. Fine. Okay. Now the last L. Yes. It is a, what is this? Yes. Tell me the name of this. Ligase. Last one. Ligase is used in the ligation. You know what is ligation? Ligation means when two things are joined together. Fine. For example, this is a substrate. If it broken down, it is a ligase. If they join together, it is ligase. If it is broken down with the help of water, that is hydrolase. If there is a transfer of one group to other one, that is transferase. If the one isomer is changes to other isomer, that is isomerase. When oxidation and reduction is take place, that is known as oxidoreductase. It is all about the classification of enzymes. Fine. If you have still any doubt, please let me know. You can mention in chat box. You can follow me on the Instagram as well as the Facebook. Fine. My page is also there on the Facebook. You can follow my page. If you have any query regarding the same, it's all about the 2D session. If you really like it, please do subscribe my channel. And don't forget to like and share the videos if you really like to watch this. Fine. Thank you so much. Happy learning. Please stay tuned for the more videos and the sharing of important information or the knowledge also. It's all about the study and the fun with the study. Thank you so much. God bless you. Bye-bye.